धोरण 9 विषय हिंदी तीसरा पाठ क्या निराश हुआ जाए। विद्यार्थी मित्रों, वो मैंने सारा पाठ का हिंदी और गुजराती ट्रांसलेट आपको समझा दिया था। अब उसके आगे स्वाध्याय, आगे के लेक्चर में मैंने आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए बोला था, जो आपने अभी लिख दिए होंगे। अब इसके आगे स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, आज समाचार में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। आज समाचार में चोरी, ठगेती, तस्करी, भ्रष्टाचार ऐसे समाचार भरे रहते हैं। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। आरोप और प्रत्यारोपण का वातावरण बन गया है। तो सब लोग एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं, ऐसा समझते कि अभी कोई ईमानदार रहा नहीं है। भारतवर्ष ने, तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया। देखिए विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 7 पर भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। अब उससे आगे, अब चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। मनुष्य के मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध, माया ऐसे विचार है। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में दिखता आ रहा है। पांचवा प्रश्न, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून के धर्म को देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस का कंडक्टर, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे तो एक लोटे में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध लेकर बच्चों के लिए वो लेकर आया था, क्योंकि बच्चे जो रो रहे थे वो उससे देखा नहीं गया था, इसलिए वो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध लेकर बच्चों के लिए आया था। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये 6 प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद 2 वाक्य में, 5-6 वाक्य में, और मुहावरे वो भी लिखने हैं। मुहावरे आगे मन बैठ जाना ना, वो मुहावरे है जो आगे आपको जो पाठ्य पुस्तक में अभी दिए गए हैं, तो वो आपको एक डबल आता है तो वो नहीं लिखना, एक ही आए वो ही लिखना है। जो नहीं आता है वो आपको लिखना है। फलना फूलना, हवाइया उड़ना, यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना, पर्दाफाश होना, पर्दाफाश होना यानी कि भेद खोलना। उसके बाद में ढाढ़स बंधाना, यानी कि तसल्ली देखना, कातर ढंग से देखना। हम किसी की तरफ गुस्से से देखते हैं ना, भयभीत होकर देखना। उसके बाद में है शब्द समूह के लिए एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है। उसमें पहला है धर्म से डरने वाले को क्या कहते हैं। धर्म, भीरु, मिलन की भूमि, मिलन भूमि, सुख देने वाला, सुखद। उसके बाद में है विशेषण, भाववाचक और विरोधार्थी, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये लिख दोगे तो आपका स्वाध्याय खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं मुहावरे। ये जो मुहावरे है पेज नंबर 11 पर 3 मुहावरे है। रात दिन एक करना, उसके सामने कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, चिकना घड़ा, जिस पर किसी बात का असर न हो। वो ये 3 है ना, ये 3 आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है मुहावरे। उसके बाद में क्या लिखना है आपको,
बस ये 3 ही लिखना है और उसके आगे कुछ नहीं लिखना आपको। और क्या निराश हुआ जाए उसका स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में जो आता है चौथा आपका कर्ण का जीवन दर्शन, वो आगे का जो लेक्चर आएगा मैं आपको वह समझाऊंगी। कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण कैसा था, दानवीर था, उसके बारे में हम आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगी। तो आपको अब विद्यार्थी मित्रों इतना ही अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर निकाल कर ये लिखना है और तीसरा जो पाठ है आपका उसका स्वाध्याय कंप्लीट करना है। थैंक यू।